बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आज हम सुलेमानी कढ़ाई बनाएंगे, जो बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बनती है। तो कम मसालों में बनती है। आप इसे मटन में भी बना सकती हैं, आप इसे बीफ में भी बना सकती हैं। तो बहुत जूसी सी बनती है। तो अपनी रेसिपी शुरू कर। सुलेमानी कढ़ाई के लिए मैंने मटन ले लिए हैं, क्योंकि हम मटन में बना रहे हैं। तो मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब मटन ले लिया है। तो अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया खून। इसमें सिर्फ लहसुन पेस्ट जाएगा। तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून लहसुन के ले लिए। अब मैं पहले इसको फ्राई कर लेती। 1 से 2 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, ताकि जो गोश्त का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम 2 मिनट के बाद इसे खोलेंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च, 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मसाले इसमें ऐड नहीं करने, तो गोश्त गलेगा। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। गोश्त तकरीबन ये देखें गला हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। सब्ज़ मिर्चों को हम फ्राई कर लेंगे। हाफ बोल यानी कि 4 टेबल स्पून हम दही डालेंगे इसमें। जीरा और धनिया पाउडर जाएगा इसमें। तकरीबन 5 से 6 लेमन थे, जो मैंने उनका जूस निकाल लिया, ये सारा जाएगा इसमें। हरी कढ़ाई सुलेमानी तैयार है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है आज की हमारी डिश सुलेमानी कढ़ाई। आपके सामने है, आपके सामने कितनी ज़बरदस्त और लजीज लग रही है, और खाने में तो इतनी ज़बरदस्त है। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मसाले कम डलते हैं, पर जायका इसका ज़बरदस्त होता है। मैंने मटन में बनाई है, आप बीफ में भी बना सकती हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये थोड़ा सा हमारा देखिए गोश्त, ये लेमन को निचोड़ें और इसका मज़ा दुबाला करें। जो गोश्त खोर होते हैं, यानी कि गोश्त को पसंद करते हैं, सिर्फ गोश्त खाना चाहते हैं, तो इनके लिए तो ये तो बेस्ट है। इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि मेरी बनाई हुई रेसिपी, मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। आई होप कि आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।